इस वक्त की एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। कोरोना से जूझ रही दुनिया के सामने एक नई मुसीबत अंतरिक्ष से आ रही है। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं। अगर ये दिशा जरा से भी परिवर्तन होता है तो भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। इससे करोड़ों जिंदगी जा चुकी है। हालांकि नासा का कहना है कि इस एस्टेरॉयड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धरती से करीब 63 किलोमीटर दूर से गुजरेगा। अंतरिक्ष विज्ञान में ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है मानी जाती है, लेकिन कम भी नहीं है। एस्टेरॉयड 21 अप्रैल को ली गई ये तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 31 तारीख को ली गई थी। इस एस्टेरॉयड को 52-768-1998 OR2 नाम दिया गया है। इस एस्टेरॉयड को नासा ने सबसे पहले 1998 में देखा था। इसका व्यास तकरीबन 4 किलोमीटर का, इसकी गति तकरीबन 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये धरती की तरफ एस्टेरॉयड आ रहा है। अगर ये बाय द वे धरती से टकराता है तो करोड़ों ज़िंदगी जा सकती है। जी हाँ, और एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने में सोचेगी सरकार, कोर्ट को निर्देश। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि राज्य सरकार और केंद्र के शासित प्रदेश रियायती कीमत पर अनाज देने का दावा और दूसरी सुविधा मुहैया कराने में अपने नागरिकों को मतदाताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और दूसरे पहचान पत्र के अभाव में मजदूर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने की अपील अपने राज्यों के नागरिकों को तरजीह दे रही है। सरकार पहचान पत्र के अभाव में भूखा ना सोए कोई नागरिक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना संक्रमण के काल में वो एक देश एक राशन कार्ड की अवधारणा पर काम करे, ताकि गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को कम कीमतों में अनाज मिल सके। केंद्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिलने में आसानी हो, इसलिए इस स्कीम को तुरंत लागू किया जाए। एक और बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि एक महिला कोरोना संक्रमित थी, लेकिन उसके बच्चे जब हुए तो वो बिल्कुल कोरोना नेगेटिव बच्चा पैदा हुआ। यह महिला भावनगर सर सिटी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थी। महिला कोरोना पॉजिटिव होने के साथ साथ गर्भवती भी थी, इसलिए नर्सेस इनका ज़्यादा ख्याल रखती थी। मंगलवार सुबह जब इस महिला कोरोना नेगेटिव बच्चों को जन्म दिया तो परिजनों के बीच काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ देखी गई थी, क्योंकि ऐसा होना मुश्किल था। जन्म के तुरंत बाद नवजात को कोरोना टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डॉक्टर ने भी राहत की सांस ली। मां अब तक अपने बच्चों को गोद में नहीं ले पाई। हालांकि मेडिकल स्टाफ ने वीडियो के जरिए महिला को अपना बच्चा दिखाया। 29 साल की यह महिला वैसे तो बोटाद जिले की रहने वाली हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से इसे बोटाद से भावनगर आइसोलेशन वार्ड में लाया गया, जहां ऑपरेशन के जरिए बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म वज़न तकरीबन 2 किलो 900 ग्राम। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा और मां दोनों पूरी तरह स्वस्थ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण 1543 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ संक्रमित मरीजों की देखभाल अच्छी तरीके से की जा रही है। जिस तरीके से मीडिया वाले मुसलमान के ऊपर टारगेट किया गया, वहीं पे एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है मुसलमानों ने कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर तारीफ हो रही है। मस्जिद में बनी क्वारंटाइन सेंटर, कोरोना मरीजों की होगी देखभाल। महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई शहर से कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे एक पुणे में आजम कैंप्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर बनी मस्जिद के क्वारंटाइन सेंटर से तब्दील कर दिया गया है। देश का महाराष्ट्र राज्य कोरोना संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित है। मुंबई और पुणे में कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा मरीज हैं। भारत का महाराष्ट्र राज्य कोरोना संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना मरीज की संख्या तकरीबन 8600 पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई शहर के कोरोना संक्रमण सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुणे आजम कैंप्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर बनी मस्जिद को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया, जिससे ज़रूरत पड़ने पर कोरोना मरीजों की क्वारंटीन किया जा सके। दिल्ली के खुरेजी इलाके में दिल्ली सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए खाने का व्यवस्था की जा रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। वहीं पर जो बिहार यूपी के मजदूर काम करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं घर जाने की जिद लगी हुई है। उन्हें वक्त पे शायद खाना नहीं मिलता होगा, ये तो अंदर की बात है। जिस तरीके से मौजूदा दिल्ली गवर्नमेंट दावे कर रही है कि हम जो यहाँ पे मज़दूर फंसे हैं उसको हम खाना वक्त पे दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस पे शक पैदा होता है। क्योंकि जिस तरीके से आप महाराष्ट्र में देखे होंगे, गुजरात में देखे होंगे किस तरीके से मज़दूर घर जाने की जिद पे अड़े हुए हैं,
लेकिन सरकार वहीं पे जो अमीर घर के लोग हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको सुविधा दे रही है, उनको घर बुला रही है सरकार। लेकिन कोई गरीब काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी सरकार की नज़र उनके तरफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एयरटेल यूज़र हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। एयरटेल और नोकिया के बीच हुई 75,000 करोड़ डील नेटवर्क बनाया जाएगा बेहतर। एयरटेल ने देश भर में अपने नेटवर्क को बेहतर करने के लिए नोकिया के साथ एक डील की है। इसके तहत नोकिया अपने नेटवर्क को मजबूत करेगी और जल्द 5G लॉन्च करने वाली है। भारत की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने नोकिया के साथ एक एग्रीमेंट का ऐलान किया है। इसके तहत देश भर में अलग अलग सर्कल के एयरटेल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए नोकिया गियर्स देगी। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। कुछ दिनों पहले अररिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को होमगार्ड गणेश तत्मा को सजा के तौर पर उठक बैठक करवाते देखा गया। बिहार के अररिया में कोरोना ड्यूटी के दौरान तैनात होमगार्ड जवान के साथ बदसलूकी के मामले में तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर मनोज कुमार को निलंबित किया। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा कि कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में शामिल प्रत्येक योद्धा, चाहे वो छोटे पद पर हो या बड़े पद पर हो, उनका सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसका सम्मान हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और हमारा धर्म भी है। ओवैसी बोले, यूएस ने भारत को सीरिया के बराबर रखा, काम न आया पीएम और ट्रंप का गले लगाना। ओवैसी ने कहा कि लगता है अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को गले लगाना बिल्कुल भी काम नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम नहीं आया, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के पायदान पर अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF ने भारत को पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और सीरिया के बराबर रखा। MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और पर अमेरिका की रिपोर्ट का हवाला देकर नरेंद्र मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। ओवैसी ने कहा कि लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को गले लगाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम नहीं आया, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के पायदान पर अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने भारत को पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और सीरिया के बराबर रखा। अमेरिकी संस्था ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध की वकालत की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि USCIRF ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध की सिफारिश की है। ओवैसी ने ट्वीट किया, PMO द्वारा नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन करने के बावजूद USCIRF की रिपोर्ट ने भारत को बर्मा, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और सीरिया के बराबरी में रखा। USCIRF ने अन्य उपायों के अलावा भारत के खिलाफ प्रतिबंध की सिफारिश की है। साफ है कि गले लगाना कोई काम नहीं आया। हो सकता है कि अगली बार आप कुछ असल डिप्लोमेसी दिखाएं। USCIRF ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सबसे ज्यादा और खतरनाक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया गया है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में USCIRF की रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। ओवैसी के मुताबिक अमेरिकी की इस रिपोर्ट में कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के लिए जिम्मेदार भारत सरकार की एजेंसी और अफसरों की प्रतिबंध लगाना चाहिए, इनकी संपत्तियों को सीज किया जाए और अमेरिका में इनकी एंट्री रोकी जाए। कोरोना लॉकडाउन, हावड़ा में पुलिस पर हमला, बुलानी पड़ी रैपिड एक्शन फोर्स। हावड़ा के टिकियापाड़ में मंगलवार शाम को भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की अपील कर रही थी, लेकिन लोग नहीं माने और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। पश्चिम बंगाल के लॉकडाउन सुनिश्चित कराने के दौरान पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। हावड़ा के टिकियापाड़ में मंगलवार शाम को भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की अपील कर रही थी, लेकिन लोग नहीं माने और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने कार्रवाई की तो भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया। कई अफसर घायल बताए जा रहे हैं। बाद में भीड़ पर काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स RAF को बुलाना पड़ा। वहीं पश्चिम बंगाल में पुलिस ने कहा है कि हम आज हावड़ा टिकियापाड़ा में घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधियों की पहचान की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। कहीं भी कानून का कोई उल्लंघन बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। बता दें कि पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन लागू है और लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी भी लोगों को घरों में रहने की अनुरोध कर चुकी हैं। अगर मंगलवार को आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 नए केस आए हैं और मरीजों का कुल आंकड़ा 522 हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1180 कोरोना टेस्ट हुए हैं,
की 13,223 की जांच हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि कोरोना के लिए अभी कोई मान्य थेरेपी नहीं, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर प्रयोग चल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमितों का इलाज क्या प्लाज्मा थेरेपी से किया जा सकता है, इसके लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अलग अलग राय हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कोई मान्य थ्योरी अभी नहीं है। इसको लेकर अभी रिसर्च किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल अगर गाइडलाइन के मुताबिक नहीं किया गया तो इससे लोगों की जान भी जा सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।